हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 10.1 11th क्लास में। तो आज स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है आपका कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें x1 y1 एंड क्यू जिसके कोऑर्डिनेट क्या x2 y2। हमने क्या करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू के बीच में। व्हेन कंडीशन गिवन है, हमें दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि ये जो लाइन पी क्यू होगी, पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल, और सेकंड कंडीशन हमें गिवन है जब पी क्यू पैरेलल किसके एक्स एक्सिस के। तो स्टूडेंट चलो करते हैं, बहुत ही ईजी सम है, बहुत ही बस एक कंसेप्ट यूज होगा, आपको वो समझना होगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या कह रखा था, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना है बिना किसी कंडीशन के। अगर हम सिंपल डिस्टेंस निकाल लें पी और क्यू के बीच में, तो आपको पता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस था ये तो था, उसका फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट इस तरह से पी और क्यू का डिस्टेंस तो तब आएगा ना जब कोई कंडीशन गिवन आए। तो हमने सिंपल पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन यहाँ हमने क्या निकालना है, हमें कंडीशन के हिसाब से निकालना है। पहली कंडीशन जब हमें पी क्यू क्या दे रखा हो, पैरेलल दे रखा हो वाई एक्सिस के, और सेकंड कंडीशन जब पी क्यू हमें पैरेलल किसके दे रखा हो, एक्स एक्सिस के। सो स्टूडेंट पहली कंडीशन की बात करता है जब हमें पी क्यू क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है एक्स एक्सिस के। तो बच्चों एक चीज़ देखो, जैसे बाई चांस हम एक्सिस की बात हो रही है, एक बार अगर हम हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करें, कार्टेशियन प्लेन हमारा, तो ये क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है ना। और यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो कोई हमें क्या रहा है बच्चों की, कोई लाइन है पी क्यू, नॉर्मली मान लेते कोई भी लाइन है हमारी, वो क्या दे रखी है, पैरेलल। पैरेलल लाइन ऐसी होती है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कोई लाइन एल है ये, और कोई बोलो एम लाइन आ रही है इसके पैरेलल है, तो आप कैसे ड्रा करोगे, ऐसे ड्रा करोगे। अगर मैं बोलूँ ये कोई लाइन मेरी एल है और कोई लाइन एम है इसके पैरेलल है, तो आप इसको ऐसे ड्रा करोगे। हाँ, आगे पीछे ड्रा कर सकते हैं, इस साइड, लेकिन ऐसे ही ड्रा करेंगे ना स्टूडेंट, जो पैरेलल लाइन होती है हमारी। तो अब कह रहे हैं ये कोई लाइन है जो पैरेलल किसका, वाई एक्सिस के। मुझे पता है ये मेरा वाई एक्सिस है, अब ऐसा तो नहीं बोला कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये लाइन है भाई मेरी, ये कोई लाइन है मेरी पी क्यू जो मेरी वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन तो ऐसे बनेगी, पॉजिटिव बोल देते तो मैं ऊपर ले लेती, नेगेटिव बोलते नीचे ले लेते। मुझे ऐसा कुछ नहीं गिवन, मुझे गिवन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने मान लिया ये कोई लाइन है इसके पैरेलल है। अब स्टूडेंट देखो, ये कोई लाइन है ना इसके पैरेलल है, एक चीज़ याद रखना। अब ये जो लाइन है ठीक है, इसके तो पैरेलल समझ में आ गया, लेकिन ये लाइन जो होगी ना हमारी पी क्यू, ये जो लाइन है हमारी, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक कंडीशन याद रखना बच्चों, अगर कोई भी लाइन जो होगी, अगर सिंपल लाइन होती है उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। अगर कोई लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर आपकी कोई लाइन है, मान लेते हैं कोई एल लाइन है, वो पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के, कभी भी ये रूल लगा लीजिए या फिर आप बस इसको समझ लीजिए कि अगर कोई भी लाइन जो होगी आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमेशा स्टूडेंट उसके जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट जो होंगे उस लाइन के, उस लाइन पर, जानी ये जो पी क्यू लाइन है यहाँ पे, इसके कहीं पे भी मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, वो क्या होंगे, सेम होंगे, फिक्स्ड होंगे। फिक्स्ड भी कह सकते हैं, सेम भी कह सकते हैं। अगर एक बार इस पर किसी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वाई की वैल्यू चेंज होगी। अगर कोई लाइन पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के, अगर आपकी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे हम, सेम रखेंगे, फिक्स रखेंगे। और वाई की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। क्यों स्टूडेंट, देखा जाए तो ये लाइन ऐसे जा रही है। अगर मैं बोल दूँ ये 2 है, क्योंकि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उसको हम एक्स बराबर शो करते हैं, एक्स बराबर कुछ भी ए मान सकते हैं हम। तो कोई भी लाइन जो होगी अगर आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि कोई भी लाइन जो होगी आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसके उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। वाई की वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, वो चेंज हो सकती है। तो वो यहाँ पे हमें पी क्यू लाइन पैरेलल किसके दे रखी है, वाई एक्सिस की। अगर पी क्यू लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस की, तो इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, क्योंकि ये तो जनरल ट्रुथ है कि कोई भी लाइन हो पैरेलल, मैंने आपको बताया ना, कोई भी जनरल लाइन ली थी, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, फिक्स्ड होगा। अगर पी क्यू पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने थे, लेकिन पी पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x1, और जो क्यू पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x2। तो x1 और x2 को क्या होना होगा, बराबर होना होगा। अगर तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x2। तो स्टूडेंट मान लेते हैं ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस, ये इसको कोई a नाम दे देते हैं।
तो अब ए में यानी फ्रॉम ए में अगर हम x1 की जगह x2 पुट करें तो क्या बनेगा हमारा, तो x2 की जगह मैंने x1 पुट कर दिया, बाकी सारी वैल्यू सेम पड़ी है। तो x1 में से x1 गया तो 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 प्लस समथिंग क्या हो गया, वही वैल्यू आ गई। तो अब इसका स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब हम कैंसिल करते हैं तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसा होता है कि आप बाई चांस घर से स्कूल जा रहे हैं और आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, अब अगर आप स्कूल से घर वापस जाएं तो आप -10 किलोमीटर चल कर आएँ, वो तो 10 किलोमीटर रहेगा ना डिस्टेंस। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, आपने स्पीड से चल रहे हैं तो कम टाइम लगेगा, स्लो चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन डिस्टेंस अगर आपका 10 किलोमीटर है तो वो 10 किलोमीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं एक बार 10 हो गया और एक बार -10 हो गया। डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आपको पता है अगर प्लस माइनस को, इसको अगर नेगेटिव साइन को हटाना हो तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम किस में लगा देंगे, मोड में। क्योंकि बाई चांस स्टूडेंट अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू y2 को y1 में माइनस करके अगर 5 आ रहा है तो ठीक है, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ रहा होता तो पंगा पड़ जाता ना। तो उस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कौन करके देगा हमें, y2 माइनस y1 का ये जो मोड लगाया है। तो आपने इस वैल्यू को किस में लिखना है, मॉडुलस में। तो ये कब करना है, जब हमारी वैल्यू कंडीशन पी क्यू पैरेलल वाई एक्सिस के। तो इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिंपल y2 माइनस y1 का मॉडुलस। अब अगर स्टूडेंट सेकंड कंडीशन की बात करें, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके, हमारी एक्स एक्सिस के। ये भी बिल्कुल आसान है। अब अगर देखो स्टूडेंट वाई एक्सिस कह रहा था कि वाई एक्सिस ने क्या कहा, हमने क्या कहा कि कोई भी लाइन होगी अगर हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब वाई एक्सिस कहता कि ठीक है अगर कोई लाइन मेरे पैरेलल हो रही है तो एक्स ने अपनी वैल्यू सेम रख ली। एक्स कह रहा है कि मैं नहीं बार बार चेंज करूँगा भाई, तो एक बार बता दे क्या काम करना है वही करूँगा। तो वही कंडीशन किस पे हुई, एक्स एक्सिस पे भी हुई। मान लेते हैं ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है। अब हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, कोई लाइन ऐसे पैरेलल होगी तो वही वाई एक्सिस ने भी वही कंडीशन रख ली। अब जब एक्स एक्सिस ने कंडीशन रखी थी कि तेरे पैरेलल जो भी कोई लाइन होगी मेरी वैल्यू तो सेम रहेगी, मैं अपनी वैल्यू चेंज नहीं करूँगा, एक बार बता दे क्या फिक्स करना है। ऐसे वाई, अब जब वाई एक्सिस की बारी आई तो वाई एक्सिस ने भी सेम कंडीशन रख दी। तो वाई एक्सिस ने कहा अगर कोई लाइन तू भी लेके आ रहा है ना, अगर तेरे पैरेलल हुई और वो मेरे एक्सिस पर आ रही होगी, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस कहता कि तेरे पैरेलल होगी तो मेरी भी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो स्टूडेंट वाई की भी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कोई लाइन है आपकी एम, जनरल लाइन ले लेते हैं हम, वो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। अगर कोई लाइन आपकी पैरेलल एक्स एक्सिस के तो उस पर वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल थी तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम था, और अगर एक्स एक्सिस के सेम है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो अब सेकंड कंडीशन क्या है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब हमें पी क्यू किसके गिवन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। लेकिन पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, y1, और क्यू का क्या है, y2। तो y1 और y2 को क्या होना होगा, सेम होना होगा, इक्वल होना होगा। तो स्टूडेंट अब वही, अब हमने क्या किया, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला उठाया, और डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने क्या किया, हमारे जो हमारा क्या कहते हैं x2 था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो सेम रहा, और y2 की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, y1। तो y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू तो 0 होगी। अब यही वैल्यू बची, वही स्टूडेंट मोड और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आना था, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम इस पूरी वैल्यू को किस में लिखेंगे, मॉडुलस में। तो जब भी कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, आपको डिस्टेंस निकालना तो सिंपल आप एक्स के कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका मॉडुलस निकाल सकते हो। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो फिर उसका डिस्टेंस निकालना तो वाई के कोऑर्डिनेट माइनस करके आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर कोई कंडीशन ही गिवन तो आपको फॉर्मूला पता ही है, इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड सम था, और उम्मीद करते हैं आपको ये सम अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा चैनल है कॉपी पेन मैथ, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।